रहा है, कहाँ से शुरू कुछ समझ नहीं आता है। आप हमारी विदाई की बात कर रहे हैं ना, इसी से हमारा दिल घबरा रहा है। मैं इन भाव को व्यक्त कर देता हूँ कि यकीन बन के लोग ज़िंदगी में आते हैं, यकीन बन के लोग ज़िंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आँखों में समा जाते हैं। पहले तो ये यकीन दिलाते हैं कि वो हैं हमारे, फिर न जाने क्यों विदाई की बात करते हैं, फिर न जाने क्यों विदाई की बात करते हैं। आज वास्तव में दिल, ये बैठे थे सब माला वाला, मैं औरों को पहनाता था थोड़ा सा, लेकिन आज जब मालाएं पहनाई गई सर के हाथों से, ये तो थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे लगा कि आज सुबह उठा ना मैं, तभी से दिल जो है ना अंदर से भरा भरा रह रहा है, उदास, पता नहीं क्यों। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आज के दिन में कुछ तो है। क्यों दिल घबरा रहा है इतना? जैसे कोई चीज़ कुछ होने का होता है ना, तो कुछ मन को सूझ जाता है। आज के दिन में कुछ तो है, दिल डरता है कुछ खोने को। आदरणीय हमारे प्राचार्य श्री पवन भारद्वाज जी और हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर नंद भारद्वाज जी प्रिंसिपल, महेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल, और स्टेज सेक्रेटरी के रूप में शास्त्री जी भी हमारे वरिष्ठ हैं। उसकी वजह से आज वो दिन आया है, उसके लिए मैं इनको और इनके पूरे परिवार को जो है अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और रामफल जी भी हमारे बीच हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे विद्यालय में बहुत कुछ रहा है। आज ग्रीनरी देख रहे हो चारों तरफ, इसका पूरा श्रेय रामफल जी को जाता है, क्योंकि ट्यूबवेल का डोनेशन करना और समय समय पर जब भी पैसे की या किसी चीज़ की बात आई इन्हीं को है। जब आए थे यहाँ पर तो 7 बच्चे थे सिर्फ, जिनको मैंने शुरुआत की थी साइंस के अंदर, 7 ही स्टूडेंट, 6-7 बच्चे थे, लेकिन ये काफिला धीरे धीरे जुड़ता रहा, मेहनत करते रहे। यही ये सुक्रमपाल जी यहाँ बैठे हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साइंस में 150 बच्चे हो गए थे। हमारी अकेली ही पोस्ट थी, मैं यहीं से माइक के माध्यम से उनको और इस तरह से सरों को कॉमनली पढ़ाता था। नतीजा ये हुआ कि उन बच्चों से भी बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, साथियों से भी बहुत लगाव रहा, और नतीजा ये रहा कि पिछले 25 सालों का अगर पिछली महामारी के रिजल्ट को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, एग्जम्प्ट कर दिया जाए, तो 100% रिजल्ट रहा है, और 100% के लगभग नज़दीक रहा है। ये पूरा फिजिक्स विषय में 150-200 बच्चे होते हुए हुआ। और ये एक बात हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्कूल की पिछले 25 सालों में चाहे कोई भी यहाँ प्रिंसिपल रहे हों, कोई भी एक्टिविटी रही हो, चाहे वो साइंस एक्टिविटी से, चाहे एग्जीबिशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल हो, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, या प्रेयर के माध्यम से मोटिवेशन सुबह ही शुरू हो जाता था मैं बोलना, और सबके बस यही रहता था कि किसी तरीके से शायद इन सभी बच्चों को वो बात समझ में ना आए, अगर उनमें से किसी 1 या 2 बच्चे को भी वो बात समझ में आए और वो अपने जीवन में थोड़ा सुधार कर लें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हमारे देश का, हमारे स्कूल का एक बड़ा योगदान होगा। बस मेरी यही कोशिश रहती थी तमाम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और इसीलिए मैंने कहता हूँ कि इन स्कूल ने को मैंने दिया है जितना भी हो सका, मेरे से 100% मैंने अपनी कोशिश की है तमाम एक्टिविटीज़ के माध्यम से। लेकिन ये कहना कि मैंने दिया है शायद आधी अधूरी बात रहेगी। इस विद्यालय ने भी मेरे को बहुत कुछ किया है। कहते ना फिजिक्स की भाषा में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हम देते हैं वो प्रत्युत्तर में, यानी कि जो कुछ उधर देते हैं वही चीज़ लौट करके हमारे पास आती है। इस विद्यालय में मुझे बच्चों के साथ साथ इतना प्यार मिला। 150 की क्लास में भी जब मैं पढ़ा रहा होता था तो मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं डांटा, उनकी कभी ज़रूरत ही मुझे तो महसूस ही नहीं हुई कि इनको कब कुछ कहा जाए। और मेरे साथियों का भी मुझे भरपूर प्यार इस दौरान मिला है, मैं भूल नहीं सकता। और इसके साथ साथ सरकार भी जो कुछ दे सकती थी, यानी कि चाहे स्टेट अवार्ड की बात हो, चाहे नेशनल अवार्ड की बात हो, चाहे ग्लोबल अवार्ड की बात हो, ये तो एक बात है, माध्यम है जो हमें मिल रहा था। ये सब आप ही का था, मुझे ऐसा नहीं लगता अब ये प्रमोशन की बात है, सारी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इनसे कहीं ज़्यादा जो इस विद्यालय ने मुझे दिया का कण कण ऋणी रहूँगा, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। प्रिंसिपल सर जैसे बड़े भाई के रूप में मुझे मिला है, और जैसे ही इन्होंने दिया, पहला इनका एक शब्द मुझे याद है, इन्होंने मुझे छोटे भाई के रूप में बोला, और ना सिर्फ बोला बल्कि उसको ये पूरा कर रहे हैं, पूरा इनके मन में रहा, और उसी दिन से मुझे आत्म शांति मिली है। मैं मेरे पूरे परिवार में बताना चाहता हूँ, हमारे चाचा ताऊ में सब में जितने भी हमारे उनके बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, यानी कि एक बड़े भाई का रोल ही मैंने अदा किया है। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि कभी मैं भी छोटा बनूँ, लेकिन ये एक कमी रह रही थी मेरे जीवन में। वो कमी पवन भारद्वाज जी ने एज ए बड़े भाई के रूप में आकर के आज मुझे पूरी की है। मेरे पास शब्द नहीं आते हैं कई बार, क्या होते हैं, इनके लिए मैं ये 2 शब्द
एक बार फिर बोल देता हूँ, जो इन पर खड़े बिल्कुल स्टीक बैठते हैं, वो ये कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही हैं इस तरह से। बस अब थोड़ा सा डर लगता है कि हम लोग नज़र को भी मानते हैं, भगवान ना करे कि कोई नज़र जो है इस तरह के रिश्तों पर जो आप लोगों के साथ हम लोगों के साथ बने, उन पर नज़र लगे। और बस यही है कि जिस तरह से सर ने हमें आशीर्वाद दिया, पहले भी दिया, मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम बाउंडेशन सर ने भी लगा रखी है, उसकी भी हमें पालना करनी है। लेकिन यही है कि अब प्रिंसिपल की जो भूमिका रहेगी उसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे कुछ ज़्यादा ही चाहिएगा, क्योंकि मैं एक्टिविटीज़ और काम तो करवाया है, लेकिन ऑफिस में मैं बहुत ही कम एंट्री की है। ऑफिस के रूल रेगुलेशन, अकाउंट्स और ये चीज़ें शायद मैंने कभी नहीं सीखी। लेकिन कहते हैं भगवान पहले वो व्यवस्था कर देता है कि जब आप आते हैं ना तो उससे पहले, और इस तरह के जो बड़े सहयोगी हैं, सर हैं और काफ़ी अनुभवी, वो लोग अपनी आप ही उस काम को भी संभाल लेंगे और कर देंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसी मैं इनसे बात करता हूँ। और नंद भारद्वाज जी तो खैर उस दिन भी मैंने बताया था, मेरे बड़े अजीज साथी हैं, और पूरी इन्होंने अभी आपको बताया गणेश के मंत्रोच्चारण के साथ अपने जीवन की तमाम चीज़ें, ऐसे मेरे लिए इनका बड़ा अपना महत्व है व्यक्तिगत रूप से अब मैं कहूँ। और महेंद्र जी जो है, इनका भी सहयोग पूरा रहा है। कितने मेरे यहाँ से साथी प्रमोशन होके मैंने यहाँ से भेजे हैं, चाहे उदयानंद जी हो, चाहे कैलाश जी हो, चाहे दूसरे जितने भी साथी यहाँ से गए हैं, मैंने यहाँ से स्टेज के माध्यम से उनको भेजा है एक एक करके। और सर मैं सोच सकता हूँ कि वो उन लोगों का भी मेरे जीवन में बड़ा आज होते, मैं उनको याद ज़रूर करना चाहूँगा, काफ़ी महत्व रहा है। हमारे डीओ साहब सुनील दत्त जी, जिनके साथ हमने यहाँ काम किया, काफ़ी दिन लेक्चरशिप किए, वो मुझे ठाकर कह के पुकारते, आज हैं नहीं यहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज भी जब हम डी ऑफिस में जाते तो अपनत्व की भाषा जाती, कई वर्षों का अपनापन, कई वर्षों की थी यारी, कई वर्षों का अपनापन, कई वर्षों की थी यारी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन या रिटायरमेंट के बहाने से बिछड़ गए सब बारी बारी, बिछड़ गए सब बारी बारी। सबके गिले सिकवे थे थोड़े थोड़े, मैं उनको भी आज याद कर रहा हूँ। और जो प्रेजेंटली यहाँ अभी हाल ही में गए हैं, कुछ बैठे हैं, नए भी जुए हैं, सबके गिले सिकवे थे थोड़े थोड़े, सबके ही रहते हैं, जब हम साथ रहते हैं तो आपके भी मेरे प्रति बढ़ाता हूँ कि सबके गिले सिकवे थे थोड़े थोड़े, आज सब ने वो भी पीछे छोड़े। यानी ये सब भूल गए होंगे, आप भी भूल गए होंगे, आज सब ने वो भी पीछे छोड़े। याद आएगी वो सब बातें प्यारी प्यारी, याद आएंगी वो सब बातें प्यारी प्यारी, नामुमकिन होगा आप सबको भूल पाना, एक सपना सा लगता है दूर जाना, पर करनी पड़ेगी अब अगले स्कूल की तैयारी, पर करनी पड़ेगी अब अगले स्कूल की तैयारी। आप सब साथियों से, प्रिंसिपल सर से है एक ही फरियाद, खास अवसरों पर करना याद, सदा रहेगी ज़रूरत तुम्हारी, कई वर्षों का अपनापन, कई वर्षों की थी यारी, कई वर्षों का था अपनापन, कई वर्षों की थी यारी। साथियों, दोस्ती जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इन दोस्तों को संजो के रखें आपस में, क्योंकि यही वो होते हैं अच्छे दोस्त। कई बार छोटा मोटा काम टाइम होता है ना आदमी के, बुरे लाइफ में थोड़ा सा विपरीत टाइम भी आना चाहिए, इससे ही तो हमें पता चलता है कि कौन सही कौन गलत। हम तो उस समय तो देखते भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया, भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया, ऐसा नहीं, वो भगवान हमें जानबूझ करके दे रहा था ताकि पीछे से कौन दोस्त कौन कैसा सोचता है उसके बारे में आपको पता चल जाए। बाद में पता चलता है ये तो सही था, सही होना चाहिए था। लेकिन दोस्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे बहुत से दोस्त मिले सर, यहाँ बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के लिए मैं आपके लिए भी एक बात, ये दो लाइनें यहाँ कह देता हूँ कि होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। तो ये हमारे दोस्त, इन्होंने उस विपरीत परिस्थितियाँ मतलब आपके लाइफ में किसी की भी लाइफ में आती हैं तो वो भी न्यूट्रल हो जाती हैं, सही हो जाती हैं और बदल जाता है, और बहुत जल्दी हो, जिसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है जब इस तरह का सहयोग और आशीर्वाद मिलता है कोई भी विपरीत परिस्थिति में। तो साथियों, मैं इस दौरान, मैं पहले कह रहा हूँ, हमसे किसी से भी साथी से कोई गलती हो गई है, किसी तरह की
हो ही जाती है तो आप माफ़ करिएगा। हम मेरा तो दिल देखो बिल्कुल ही नाजुक है, सीधा है, और किसी के प्रति कोई गिला शिकवा मेरे मन में नहीं है। आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ ना रखें। और 2 लाइनों में मैं बहुत जल्दी लाइनों के रूप में कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है इस समय ऐसी बातें करना। शास्त्री जी उठक बैठक लगा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पहले से आश्वासन दिया कि डबल टाइम दिया जा रहा है। तो नंद कुमार जी भी बैठे हैं, महेंद्र जी भी बैठे हैं, ये सारे जाने वाले हैं, कल के बाद शायद आपको नहीं दिखाई देने वाले हैं, इसलिए दिल इनका भी भर रहा है, दिल आपका भी भर रहा है। लेकिन उससे उबरने के 3 बातें हो सकती हैं, 3 तरीके हो सकते हैं किसी भी इस तरह की सिचुएशन से उबरने का, जब गम अंदर हो। पहला तरीका तो यही है कि आप बोलें, जैसे आपके मन में कोई भी आज विचार है, मैं तो कहता हूँ आज शाम तक बोल लीजिए, मैं टाइम बाउंडेशन की बात मत करो। आपके हमारे प्रति जो भी विचार हैं, कोई गलतियां हैं, या कह दोगे अपनी बढ़ास निकल जाएगी, देंगे हम टाइम को। मैं तो शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि सभी साथियों को टाइम दिया जाए। और जिनको तरीका तो ये है बोलने का जो मैं निकाल रहा हूं। दूसरा तरीका है कि तालियां बजाने से, क्योंकि तालियां बजाने से क्या होता है कि मन इधर उधर हो जाता है, तो वो जो दिल के अंदर से जो पानी, जो अश्रुधारा ऊपर की तरफ आती है ना, जो आंखों से ना टपक पाए, वो उस पर कंट्रोल हो जाता है। और तीसरा हिस्सा होता है रोने का, आंसू बहाने का। आंसू बहाने से कि कहता ना, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक बूंद टपकते ही मन हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो इससे भी आप अपने मनों को, अपने भावों को अलविदा हम कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, फिर से जब जितना कहोगे उतना ही बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। इस साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा है, आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है, अलविदा कहना पड़ रहा है। IC 2IC DD पावर नोडल ऑफिसर एग्जाम इंचार्ज वाली कहानी होगी खत्म, अब अलग होंगी मंजिलें, अलग होगा रास्ता। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। प्रेयर जहां बच्चों की होती थी मोटिवेशन एवं स्टाफ के लिए परेशानियां। हमारे नवीन सर बैठे हैं यहाँ पर, वो बड़े कई साथी। प्रेयर जहां बच्चों की होती थी मोटिवेशन एवं स्टाफ के लिए परेशानियां, इस सिलसिले को अब ख़त्म करना पड़ रहा है। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। मैं छोटा ही था ना, अनेकों साथियों के सामने, अब तो आप बाद में और आ गए हैं, मैं छोटा ही था अनेकों साथियों के सामने, ये पल भी कैसे ढल गए। IC से 2IC फिर DDO कैसे बन गया, ये कितनी जल्दी हो गया, एक पल में अरसा गुजरने का दौर भी अब थम रहा है। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। नंद कुमार जी, महेंद्र जी, देख लो कहीं कोई साथी रूठा ना, कहीं हमारी वजह से इनका दिल रूठा ना हो, कहीं दुखी ना हुआ हो। भूल कर गिले शिकवे गले मिल लो, फिर मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है जो वक्त वो दोबारा आने से रहा। दिल थाम आंखें पोंछ अलविदा कहना पड़ रहा है। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है, अलविदा कहना पड़ रहा है। साथियों, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ, कोई भी हमसे गलती होगी हो उसकी माफ़ी चाहता हुआ, सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपके जितने भी बच्चे हैं, आप हमारे विद्यालय के प्राचार्य, इनको बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका एक लंबा अनुभव है, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने सीखा है। और अगर आप हम सब एक हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स की भाषा में एक बात कही जाती है, ये तो मेहनती हैं, दिन भर आपके लिए योजनाएं बनाएंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम हम सबका होता है, आपका होता है। फिजिक्स में एक बात आती है कि जब दोनों की इच्छाएं एक जैसी होती है ना, जब 2 फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो रिजोनेंस होता है, गूंज होती है, मैक्सिमम आउटपुट सामने आता है। तो ऐसे ही आप सर का सहयोग करते रहें, सर भी आपका पूरा इस तरह से करते रहेंगे सहयोग, और हमें भी इस तरह से, इसमें भी हम सेल्फिश हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर बहुत खुशी रहें और बहुत स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, लंबी आयु रहे। इसके पीछे हमारा स्वार्थ यही है कि हमें ज़्यादा दिनों तक उत्तम आशीर्वाद मिलता रहेगा और प्यार मिलता रहेगा, जिसके हम धीरे धीरे आदी भी हो जाएंगे। तो साथियों, मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए 2 शब्द, और उसके बाद बस 2 मिनट और, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हर फूल आपको अरमान दे, हर फूल आपको अरमान दे, हर सुबह आपको सलाम दे। एक ही मांग है भगवान से कि वो आपके जीवन में खुशियों का वरदान दें, आपके जीवन में खुशियों का वरदान दें। अब आप चाहें ना कि सर आईसी सर कुछ और बोलो, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊँगा। इसके पीछे कारण यही है कि ये नहीं है कि आपकी टाइम की बाउंडेशन, सर ने तो टाइम को सैंक्शन कर दिया, वो एप्लीकेशन मेरे पास वापस आ चुकी है, लेकिन अब दिल गवाही नहीं कर रहा है।
दिल अब भर रहा है और अब शायद सच्चाई है ये। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, एक व्यक्ति की भावनाएं दो समय बहुत ही पवित्र होती हैं। एक वो जब किसी से वो पहली बार मिलता है, क्योंकि उसके बारे में और कुछ तो जानता नहीं, तो जो भी कुछ कहेगा वो बिल्कुल साफ होती हैं। और एक वो उस समय जब वो विदा ले रहा होता है, जैसे कि आज मैं ले रहा हूँ, तो मैं जो भी कोई इसमें बनावटी नहीं, मेरे दिल के मन के उद्गार हैं कि मेरे मन में प्रिंसिपल सर के लिए, आप सबके लिए कितना क्या भाव हैं, ये मेरे नेचुरल हैं आप सबके लिए। तो साथियों बस अब इन 2 लाइनों के साथ और फिर मैं अपनी स्थान ग्रहण कर लूँगा, और वो ये हैं, यहाँ इस स्कूल के कभी फिर मौका मिला, आप बुलाए या किसी वजह से कभी फिर आए, क्योंकि वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ, साइकिल रिपीट होती रहती है, शायद फिर मौका मिले। सर जैसे ही बीओ की पोस्ट पे प्रमोशन होंगे और दाना पानी की बात होती है, मन की बात होती हैं, तो शायद फिर आपको इसी तरह बोर करने का, इसी तरह से मोटिवेट करने का फिर मौका मिलेगा। लेकिन बस ये अंतिम 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं स्थान ग्रहण करूँगा। साथ इतना हमारा तुम्हारा, अब तक का इस इनिंग का साथ इतना हमारा तुम्हारा, वक्त गुजरा मगर बहुत प्यारा। साथ इतना हमारा तुम्हारा, वक्त गुजरा मगर बहुत प्यारा, हर खुशी संग साथ इतना हमारा तुम्हारा, वक्त गुजरा मगर बड़ा प्यारा, अलविदा आज कहना पड़ेगा, दर्द जुदाई का भी सहना पड़ेगा। अलविदा अब कहना पड़ेगा, दर्द जुदाई का सहना पड़ेगा, हर खुशी संग होता गम है, क्या हुआ अगर आज आंखें नम हैं, क्या हुआ अगर आज आंखें नम हैं। आएंगी याद बीती सब बातें, जाहिर है आएंगी याद बीती सब बातें, वो एक्टिविटीज़ पार्टीज़ टाइम टेबल की सौगातें। हाल दिल का आज अजब है, भीगे लम्हे खामोश लब है, क्या हुआ अगर आंखें नम हैं, क्या हुआ अगर आंखें नम हैं। मॉडल स्कूल के साथियों, हमको कभी न भुलाना, जबकि जब चाहे हमें आजमाना। मैं ये कहना चाह रहे हैं कि प्रमोशन हमारा नहीं हुआ है, प्रमोशन आप सबका भी हुआ है। जब भी हमारे लायक कोई भी काम किसी भी समय अगर हम कर पाएँ और हमसे वो हो पाए, तो बेहिचक कहना ये हमारा सौभाग्य होगा, खुशी होगी। सर के लिए तो इतना हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो छोटा मुँह बड़ी बात होगी, उनसे तो हमें ही लेना है, हमें ही सीखना है। फिर भी अगर जाने किसी भी तरह से इनके कभी हम काम आएँ, तो निसंकोच हमें जताएं, हमें इतनी अंदर से खुशी होगी कि बस ये कह नहीं सकते। मैं बात कह रहा था, मॉडल स्कूल के साथियों, हमको कभी न बुलाना, जब चाहे हमें आजमाना, सदा रहेंगे संग खड़े तुम्हारे, मन में इतना तो दम है, क्या हुआ अगर आंखें नम हैं, क्या हुआ अखरागे नम। धन्यवाद, थैंक यू।